कौन सा पाठ? मैं, हम, तू, तुम, आप पढ़े थे ना। सिंगुलर वर्ड यानी एक वचन का शब्द हम पढ़े थे। आज हम आगे का बहुवचन एक वचन शब्द पढ़ेंगे। चलो बच्चों, पेज नंबर 66 पार्ट 9 निकालो। निकाल लिया बुक? यस। तो पहले आप क्या करेंगे? प्रेयर करेंगे, बाद में पढ़ाई करेंगे। अच्छा बच्चों, आंखें बंद करो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखें खोलो बच्चों। यह, ये, वह, वे। यह यानी दिस, ये यानी दीज, वह दैट, वे दोस, यानी एक वचन बहुवचन। एक वचन बहुवचन। आज हम सीखेंगे। तो मैं पहले पढ़ती हूँ, आप सुनो, बाद में मेरे साथ पढ़ना। यह कलम है। यह क्या है? यह कलम। ये कलमें हैं। यह पुस्तक है। ये पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर क्या चित्र दिया गया ना, वो चित्र देख देकर हमें पढ़ना चाहिए। यह संतरा है। ये संतरे हैं। वह तितली है। नेक्स्ट पेज। वह तितली है। वे तितलियां हैं। वह फल है। वे फल है। यहाँ पर आम का चित्र दिया गया है, तो आम तो फ्रूट आता है ना, फल आता है ना, तो आम हम यहाँ पर फल दिया गया है। यह वह फल है, वे फल हैं। एक वचन में फल आता है तो बहुवचन में भी फल ही लिखना चाहिए बच्चों। वह फूल है, वे फूल हैं। फल फूल ये एक ही तरफ से आते हैं, बहुवचन भी हो या एक वचन भी हो। तो ये हुआ, यह, ये, वह, वे। सो नाउ वी आर स्टडीइंग सिंगुलर एंड प्लूरल। यह कलम है। यह यानी दिस इज अ पेन। ये कलमें हैं। दीज आर पेन्स। सो यह कलम, यह यानी दिस, यह यानी दिस, ये यानी दीज, ये यानी दीज। वह, वह यानी दैट। वे यानी those. We call it in English this, these, that, those. वह ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ, यह ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಹ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸಮೀಪ ವಸ್ತುಗಳು ಅವಕ್ಕೆ ಯಹ ಅಂತೀವಿ. ವಹ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾವ, ಅದು ದೂರ ಇರ್ತಾವ ವಹ. वो आ रहे हैं ना, हम बातें करते हैं ना ऐसे, वह, यह। समझ रहे बच्चों? यह मीन्स समीपा, हत्तीरा, नियरली। वह यानी दूर, हमारे पास की ही, लेकिन हमारे से दूर रहते हैं, वो चीज हमें दिखाई देता है। जैसे कि हमारे पीछे आगे के कोने में जो भी बुक हमें दिखाई देता है वह पुस्तक है। वह लड़का है, यह लड़की है, यह किताब है। जो मेरे पास है यह, दूर होता तो वो। समझिए बच्चों? यह यानी पास में रहने वाले चीजों को यह, दूर रहने वाले चीजों को वह। समझ रहे? सो नेक्स्ट वी ट्रांसलेट इन इंग्लिश। यह कलम है, ಇದು ಪುಸ್ತಕ। दिस इज अ पेन। यह
आपको क्या करना है, इसको लिखना है। ये वैसा है ना, वैसा ही लिखना है। फिर इसके नीचे हिंदी भी लिखना है, इंग्लिश का भी ट्रांसलेशन लिखना है बच्चों। आपको समझ गए? यस। ये कलमे हैं, कलमे यानी पेन्स। These are pens. Understood? These are pens. Next, यह पुस्तक है। क्या है? यह पुस्तक है। अब क्या करना है, जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ अपना फेसबुक निकालो, हेडलिंग डालो, नीचे भी यह एक वचन बहुवचन पूरा लिखना के बाद सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स आपको समझ में आना चाहिए। तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, नहीं तो भी यहीं तक खत्म करके नीचे पहले ये लिखना है, यह, दिस, ये, दिस, वह, दैट, वे, दोस्त। ये चारों लिखने के बाद नीचे की लाइन एक लाइन छोड़कर ए लिखना प्रारंभ करना है। एक तरफ एक वचन लिखना और उसकी बाजू में ही बहुवचन का शब्द लिखना, सेंटेंस लिखना है, वाक्य लिखना है। जैसे यहाँ पर दिए गए ना, ऐसे ही लिखना है। समझ गए? फिर से कहती हूँ, पेज ओपन, नोटबुक का ओपन करो, हेडिंग डालो पार्ट 6, यह, ये, वह, वे, फिर एक वचन बहुवचन, बाद में यह, दिस, ये, दिस, वह, दैट, वे, दोस्त। उसके नीचे एक लाइन छोड़कर यहाँ 2 भाग बनाना है और 2 भाग बना के ऐसे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है ना, ऐसे आपको एक वचन बहुवचन लिखना है। यह कलम है तो उसके बाजू में ही एक कलम नहीं है, मैं यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं ऐसे अभी मैं आपको क्या करना है, वीडियो पॉज कर ये लिख के बाद मैं रब करती हूँ। अच्छा, मैं रब करूँ? तो यह कलम है। फिर से दिखा रही हूँ बच्चों आपको कैसा लिखना है। यह कलम है, एक तरफ लिख दिया आपने, उसके बाजू में ही ये कलमे हैं। ये हुए एक वचन बहुवचन। नेक्स्ट, यह पुस्तक है, यह पुस्तक है। क्या है? यह पुस्तक है। आपको क्या लिखना है यहाँ पर? चलो बच्चों बोलो, ये पुस्तकें हैं। क्या है? ये पुस्तकें हैं। समझ में आया? यह पुस्तक, ये पुस्तकें हैं। नेक्स्ट, पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक, पढ़ने वाला बुक हो तो पुस्तक कोई भी हुआ, हाँ, वार पत्रिका हुआ, सुधा जैसे उनको बोलते हैं ना, जैसे हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, कादम्बरी हो, पुस्तक, यह पुस्तक है, ये पुस्तकें हैं। इट इज सिंगुलर वर्ड एंड इट इज प्लूरल वर्ड। इसके नीचे ही क्या करना है आपको? इंग्लिश शब्द, दिस इज अ book, these are books. Understood? This is pen, these are pens. मैं यहाँ पर भूल गई थी लिखने के लिए, सॉरी बच्चों। अब यहाँ लिखने के बाद इसके नीचे ही ए लिखना, फिर एक लाइन छोड़कर सेकेंड लिखना, फिर बाद में तीसरा, यह संतरा है। क्या करना है आपको? आप ही को लिखना है, यह संतरा है, दिस इज संतरा, फ्रूट, दिस इज फ्रूट भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर फ्रूट लिखती हूँ, यह संतरा है।
संतरे हैं। तो आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। मैं दो बोल चुकी हूँ, आगे का आप ही को करना है। These are fruits भी लिख सकते हो, This is a संतरा भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, वह तितली है। क्या है फोर्थ वन, वह आया यहाँ पर, यह का 3 शब्द आया, वह। अभी हम क्या लिखते हैं, वह, दैट। अभी दिस हुआ, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दैट। वह तितली है। फोर्थ वन, वह तितली है। वह यानी मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, वह यानी दैट, वह यानी दैट। वह तितली है, वे तितलियां हैं। वह तितलियां हैं। वे तितलियां हैं, वह तितली है। वह मीन्स दैट, दैट इज बटरफ्लाई। वह मीन्स दैट, तितली, we call it titli in English, butterfly. That is butterfly. Those are butterflies. Those are butterflies. That, those, वह, वे। समझ गए बच्चों, वह, वे, that, those. Understood? Yes. Next, वह फल है। वह क्या है, वह फल है। वह क्या है, वह फल है। वे क्या है, वे फल हैं। देखो बच्चों, हिंदी में फल का बहुवचन रूप फल ही आता है। मैं फिर से कह रही हूँ, सभी तरफ से एक वचन बहुवचन हम जैसे बोल रहे हैं, वैसे तरफ सभी शब्द नहीं आते। फल का शब्द एक बहुवचन में ही फल ही आता है, फूल का शब्द ही फूल ही आता है। बहुत सारे फूल हो तो भी फूल ही बोलते हैं, एक फूल हो तो भी फूल ही बोलते हैं। तो एक वचन हो या बहुवचन, फूल फल दोनों एक ही होते हैं। आपको क्या करना है, ऐसे शब्द को एक तरफ जोड़कर लिखना है। फल, फूल, राजा, रानी, है ना, ऐसे। नेक्स्ट, वह फल है। दैट इज अ फ्रूट। लेकिन इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, दोज आर फ्रूट्स। Those are fruits. Understood? फल, fruit. फल, fruits. Understood? Yes. Next, sixth one, फूल। अभी मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, फूल, कन्नड़ हूಗಳು, फ्लावर, फ्लावर्स, इंग्लिश यस हस्ते भी ನಾವು प्लूरल होगा, बट इन हिंदी फूल फूल ही कहलाता है। वह फूल है, वह क्या है, वह फूल है। वे क्या है, वे फूल हैं। So you should translate in English. You only. I will not tell you. You should translate. Take your father's help or mother's help and you try translate in English. Understood? Yes. Next, turn the page. उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाओ। क्या करना है, यहाँ पर एक्सरसाइज दिया गया है, उदाहरण के अनुसार वाक्य
बनाओ, रचना करना है। उदाहरण दिया गया है बोलना। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है बोलना। बच्चों आप एक कॉपी कर लिया है मैं समझती हूँ, बाकी नेक्स्ट अभ्यास में करेंगे। आपको क्या करना है, ये सब भी लिखकर मुझे व्हाट्सएप करना है। बच्चों आप नहीं भेज रहे हैं मुझे, आपको क्या करना है, ये पूरा हिंदी फेसबुक कंप्लीट करना है ताकि आपको मार्क्स मिल सके। तो सभी वीडियोस देखें, बार देखें, ट्राई करें घर में बैठकर। बाद में मैं मुझको हिंदी फेसबुक कंप्लीट कर को व्हाट्सएप करना भेजना है, और अननेसेसरी वीडियोस एंड इमेजेस को नहीं भेजना है। फोटोज भेज रहे हैं आपको, हाय, गुड मॉर्निंग, हैड ए टी, हैड ए डिनर, you should not send it please, this is academic only. ನಿಮಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮದುವೆ ಒಳಗಿದ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು, ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತು, ಚಹಾ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಮೇಜಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಓದಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇಂಥ ಮೆಸೇಜಸ್ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇನಾರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನೀವು ಯಾರು ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ನೀಟ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನೊಳಗೆ ನಿಮ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಹಿಂದಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಾನು ಮಾಡಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೊಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕ್ರಿ, ಡಿಕ್ಷನರಿ ತಗೋರಿ, ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸ್ಕೂಲ್ ಸೂಟಿ ಐತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮಾಡಾಕಿದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್. सो नेक्स्ट पेज अभ्यास, क्या करना है, अभ्यास एक्सरसाइज करना है हमें। तो सेंटेंस रचना करना है, वाक्य बनाना है। यहाँ पर बोलना में हम सेंटेंस कैसे रचना करें, बोलता है, बोलता है, बोलते हैं, ये सिंगुलर हुआ, प्लूरल में बोलते हैं, समझ गया? नेक्स्ट सुनना, बोलो बच्चों, आपको को ट्राई करना है घर में बैठकर। सुनना, सुनता है ना, वह सुनता है, वह सुनता है, वे सुनते हैं, वे सुनते हैं, समझ रहे? नेक्स्ट लिखना, आप ही बताओ, वह लिखता है। यहाँ पर यह दिया गया है तो यह लिखता है, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं। आपको क्या करना है, इन शब्दों को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। यू शुड ट्रांसलेट इन इंग्लिश, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट उठना, यह उठता है, यहाँ पर वह दिया गया, वह लिखता है, वे लिखते हैं। नेक्स्ट यह शब्द का एक वाक्य बनाया है, वह शब्द का एक वाक्य दिया गया है, तो यह वह आया, यह आया। नेक्स्ट यह उठता है, ये उठते हैं, तो समझ में आया? नेक्स्ट आपको क्या करना है, बाकी आप ही को लिखना है, तो मुझे लिखकर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप इमेजेस
भेजना है। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे। थैंक यू।